फ्रेंड्स, वैक्सीन को लेकर एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि भारत में वैक्सीन का रोल आउट यानी कि वैक्सीन को सभी हॉस्पिटल, सभी राज्यों के छोटे छोटे गांव, कस्बों में पहुंचाने का काम शुरू हो गया है। और आ रही रिपोर्ट के अनुसार अगले 10 दिनों तक भारत में बनने वाली वैक्सीन, जो कि शुरुआती लोगों को लगाई जानी है, वे सभी ज़रूरतमंदों तक पहुँच जाएगी, ताकि जिनको भी वैक्सीन की ज़रूरत पड़े उन सभी लोगों को वैक्सीन लगाया जा सके। आपको ये बात बताना चाहेंगे कि वैक्सीन अब आम लोगों को भी लगनी शुरू हो गई है। भारत में बनने वाली वैक्सीन अभी एक महिला रिपोर्टर को लगाई गई है। अभी हम आगे इस वीडियो में पूरी जानकारी बताने वाले हैं कि वैक्सीन लगने के बाद वो महिला न्यूज़ रिपोर्टर कैसा महसूस कर रही है। आपको बता दें कि वैक्सीन लगवाने वाली ये पहली महिला का नाम पूजा मकर बताया जा रहा है, जिन्होंने भारत में बनने वाली वैक्सीन कोवैक्सीन को खुद पर लगवाया है। जी न्यूज़ ने अपने एक रिपोर्ट में उनके एक्सपीरियंस को शेयर किया है, जिसमें ये बताया गया है कि वैक्सीन लगने के बाद पूजा मकर को अगले 24 घंटे में वैक्सीन लगने वाली जगह पर काफ़ी दर्द महसूस हुआ, लेकिन इसके अलावा उनको और किसी भी तरीके की कोई भी साइड इफ़ेक्ट या फिर कुछ भी ऐसा गलत महसूस नहीं हुआ जिससे कि कोई घबराने वाली बात हो। आपको बताना चाहेंगे कि भारत में वैक्सीन बनकर तैयार हो गई है, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग भारत में बनने वाली वैक्सीन का विरोध कर रहे हैं और वो लोग ये बोल रहे हैं कि हम इस वैक्सीन को नहीं लगवाएंगे क्योंकि ये पूरे तरीके से सुरक्षित नहीं है। तो आपको बता दें कि भारत में जिन कंपनियों ने भी वैक्सीन को बनाया है वह एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल की कंपनियां हैं और उनकी दवाइयां भारत से ज़्यादा विदेशों में बिकती है। लाइव देखकर ये समझ सकते हैं कि वैक्सीन लगवाना कितना आराम का काम होता है कि आप वैक्सीन लगवाते भी हैं, खुद के विजुअल्स भी बनाते हैं, डॉक्टर से इंटरव्यू भी कर लेते हैं और उसके बाद स्टूडियो में आके लाइव भी दे लेते हैं। तो इससे ये समझ में आता है कि वैक्सीन लगाने की प्रक्रिया बिल्कुल भी दर्दनाक नहीं है, काफी सेफ है, सुरक्षित है। दूसरी बात, आपने बात की प्रोसीजर की, तो प्रोसीजर थोड़ा सा ही है, बहुत ज्यादा लंबा नहीं है। लोगों को हम समझा देते हैं। सबसे पहले आपको इच्छा जतानी होती है कि आप वॉलंटियर बनना चाहते हैं। जो वैक्सीन मैंने लगवाई है वो कोवैक्सीन के वॉलंटियर के तौर पर लगवाई है, जो ट्रायल के दौरान मुझे लगाई गई है। इसका जो प्रोसीजर है वो बहुत मुश्किल नहीं है, आसान सा प्रोसीजर है। सबसे पहले आप अपनी डिटेल्स भरते हैं, ये भी बताते हैं कि आपको कोई बीमारी है या नहीं है, आपकी उम्र कितनी है, आपका फोन नंबर क्या है। ये बेसिक डिटेल्स भरने के बाद आपका वेट और हाइट चेक की जाती है, आपका ब्लड प्रेशर नापा जाता है। उसके बाद आपका एक छोटा सा ब्लड सैंपल लिया जाता है जो रिसर्च के काम आएगा, जिसमें ये देखा जाएगा कि जिस वक्त मुझे वैक्सीन लगी उस वक्त मेरे शरीर में कोरोना के खिलाफ एंटीबॉडीज थी या नहीं। उसके बाद एक सैंपल लिया जाता है RT-PCR टेस्ट करने के लिए, जिसमें यह भी दर्ज किया जाएगा कि जिस वक्त मुझे वैक्सीन लगी उस वक्त मैं कोरोना पॉजिटिव थी या फिर कोरोना नेगेटिव थी। जब ये सारी चीजें हो जाएंगी तो आखिरी में, जिसे मैंने अपने इंटरव्यू में भी कहा कि ये सदी के हीरो से हमारी मुलाकात होती है, जिसे हम कोरोना वायरस के खिलाफ वैक्सीन का नाम दे रहे हैं। तो आज जो मैंने वैक्सीन लगवाई वो कोवैक्सीन थी, जो यहाँ बाजू पे लगती है, कंधे से 3 उंगली नीचे लगाई जाती है और कोई बहुत मुश्किल नहीं है। थोड़ा सा दर्द हुआ, जैसा कि सुई चुभती है तो दर्द होता है, उतना ही पेन हुआ और आधे से 1 घंटे में वो पेन कम हो गया और हम आराम से एम्स से वैक्सीन लगवाकर इस वक्त जी न्यूज के स्टूडियो में बैठे हैं। देखिए, इसलिए हम कह रहे हैं कि देश हित में जी न्यूज की ये बहुत बड़ी पहल है, कोवैक्सीन के आप ट्रायल का हिस्सा बनी है। बहुत सारे लोगों के मन में सवाल है पूजा कि भाई वैक्सीन लगाने के बाद क्या होता है, तबीयत तो नहीं खराब हो जाती, बुखार तो नहीं आ जाता है, कोई एलर्जी तो नहीं हो जाएगी? आप क्या महसूस कर रही हैं? देखिए, अगर मैं अपने अनुभव की बात कहूं तो अभी मुश्किल से 3 से 4 घंटे मुझे वैक्सीन लगाए हुए हैं। 3 से 4 घंटे में, जैसे मैंने बताया, हल्का सा पेन था जो आधे घंटे बाद चला गया। उसके अलावा हम ये भी बता दें कि जो लोग ट्रायल का हिस्सा होते हैं, इस वक्त आप भी स्क्रीन देख रही हैं, वो आप ही की तस्वीरें हैं वैक्सीन लगवाते हुए। थोड़ा आप बता सके इन तस्वीरों को देखते हुए कि उस वक्त वहां पर क्या प्रोसीजर था, क्या प्रक्रिया को फॉलो किया जा रहा था? बिल्कुल, ये जो इस वक्त आप तस्वीर देख रहे हैं ये वैक्सीन लग रही है। ये है सदी के हीरो की तस्वीर। हाथ में जो वैक्सीन, जो लैब टेक्नीशियन के हाथ में जो वैक्सीन है, यही कोवैक्सीन है, जो भारत बायोटेक, ICMR और NIV पुणे की पूर्णतया स्वदेशी वैक्सीन है, जो कि इस वक्त ये लग रही है। जैसा मैंने बताया कि कंधे से 3 उंगली नीचे वैक्सीन लगाई जाती है। तो ये जो डोज इस वक्त मुझे दी जा रही है, ये कोरोना वायरस वैक्सीन की पहली डोज है जो अब मुझे लग गई। तो ये वो तस्वीरें हैं, जैसा कि हमने बताया भी कि ये वो वैक्सीन है जिसका इंतजार देश कर रहा है। लेकिन अगर कोवैक्सीन आपको लगवानी है जो पूरी तरह स्वदेशी है, तो उसके लिए फिलहाल
तरीका यही है कि आप वॉलंटियर कर सकते हैं ट्रायल में हिस्सा लेकर और फिर आपको वैक्सीन लगेगी। उसका एक छोटा सा क्राइटेरिया है, अगर आप उसे मीट करते हैं यानी वैक्सीन लगते वक्त, ट्रायल में हिस्सा लेते वक्त आप पूरी तरह से स्वस्थ होंगे तब आपको वैक्सीन लगेगी। मेरे भी तमाम पैरामीटर्स चेक किए गए थे, मुझे कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं थी और इसीलिए मुझे वैक्सीन के कैंडिडेट के तौर पर सही पाया गया। ब्लड प्रेशर कंट्रोल में था, कोई और परेशानी नहीं थी, टेम्परेचर नहीं था, बुखार नहीं था, खांसी जुकाम नहीं था और हाइट वेट के हिसाब से मैं एलिजिबल थी। तो उसको तय करने के बाद एम्स में ये वैक्सीन लगी है। हालांकि हम दर्शकों को ये समझा दें कि जब आप ट्रायल में वॉलंटियर होते हैं तो उस वक्त आपको वैक्सीन लग रही है या प्लेसिबो। ठीक है पूजा, आप मेरे साथ बने रहिए। मुझे लगता है तस्वीरें बहुत खास है और इन तस्वीरों के दौरान, इस वैक्सीनेशन की प्रक्रिया के दौरान आपने इसे जैसे समझाया वो जरा दर्शकों को सुनवाते हैं। उसको लगवाते वक्त, वैक्सीन का डोज देते वक्त आपका अनुभव क्या था, ये दर्शक सुनेंगे तो बेहतर समझ पाते हैं। जिस वैक्सीन का आप सबको इंतजार है, हम अब उसके ट्रायल में हिस्सेदार हैं। लग गई है, उम्मीद करते हैं जितनी सेफ्टी और एफिकेसी बताई गई है उसी के मुताबिक हम भी सुरक्षित रहेंगे और आपकी ठीक है, फिर से एक बार जरा प्रक्रिया समझने की कोशिश करते हैं क्योंकि ये तस्वीरें बहुत दिलचस्प हैं। ये वो तस्वीरें हैं जिनका इंतजार मेरे ख्याल से देश भर में हर कोई कर रहा है कि उन तक भी वो वैक्सीन पहुंचेगी, वो भी वैक्सीन लगवाने जाएंगे, कोरोना महामारी को हम हरा पाएंगे। पूजा ने वो शुरुआत कर दी है। देश हित में जी न्यूज की ये बड़ी पहल है और एक बार फिर से हम पूजा से ही समझते हैं वैक्सीनेशन के दौरान की पूरी प्रक्रिया क्या रही, वैक्सीन लगने से पहले और लगने के बाद के लिए क्या कोई खास निर्देश दिए गए डॉक्टर की तरफ से। पूजा जी देखिए, जब हम लोग पहुंचे तो पहले हमारी काउंसलिंग की गई। हमें ये बताया गया कि अगर आप ट्रायल के तौर पर वॉलंटियर हैं तो आपको सारे फायदे नुकसान पता होने चाहिए, आपको किस तरह की दिक्कतें आगे आ सकती हैं वो पता होना चाहिए। एक डिस्क्लेमर आपको देना है जो ये कंसेंट दे रहा है कि आप अपनी मर्जी से इस ट्रायल का हिस्सा बन रहे हैं। हमने उस फॉर्म को भरा। उस फॉर्म के बाद फिर हमारा मेडिकल चेकअप हुआ जिसमें हमारा ब्लड प्रेशर नापा गया, जिसमें ये देखा गया कि हाइट और वेट हमारी कितनी है और हमसे ये भी पूछा गया कि आपको इस वक्त कोई और बीमारी तो नहीं है। हालांकि हम आपको ये भी बता दें यहाँ पर हम आपको एक बात और बता दें कि भारत में जो वैक्सीन बनी है उस वैक्सीन को खरीदने के लिए अब दूसरे देशों ने भी भारत से बातचीत करनी शुरू कर दी है। अभी की जो रिपोर्ट आ रही है उस रिपोर्ट के अनुसार म्यांमार पहला ऐसा देश बन गया है जिसने कि भारत से एग्रीमेंट किया है वैक्सीन को खरीदने के लिए। फ्रेंड्स, ये अभी शुरुआत है। आगे आने वाले समय में ये उम्मीद है कि भारत वैक्सीन के मामले में दुनिया का वर्ल्ड लीडर बन सकता है, क्योंकि भारत में जिस तरीके की वैक्सीन बनाने की कैपेसिटी है, जिस तरीके के मैन पावर है, ऐसे दुनिया में किसी भी देश के पास नहीं है।